ओम शांति। बाबा के साथ सर्व संबंध बनाने का अर्थ क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक बाप दूसरा न कोई, इसकी क्या हम आत्माओं को स्पष्ट समझ है। एक बाप दूसरा न कोई, चलो बाबा के साथ सर्व संबंध बनाना, यह तो सही बात है, लेकिन फिर भी आज तक ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। इसका कारण क्या है? क्या हमारी समझ गलत तो नहीं है? आज इसी विषय को गहराई से समझेंगे, तो पूरी तरीके से अटेंशन बनकर इस विषय को समझना है। तो अभी तक तो क्या है कि एक बाप दूसरा न कोई को बहुत भावनात्मक तरीके से लिया गया है। कई बार बाबा के बच्चे एक ही बात कहते हैं कि जब दुख आएगा तो बाबा को याद करेंगे, जब मन टूटे तो बाबा सहारा है ना, जब कोई साथ न दे तो बाबा है ना। ऐसी बातें तो सुनने मिलती है ना। लेकिन यह सब बातें गलत तो नहीं कहूँगा मैं आत्मा, लेकिन अधूरी है। और इस अधूरे समझ के कारण ही तो मन भी अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि इस समझ के अंदर एक खतरा छिपा हुआ है ना। क्या खतरा छुपा हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि दुख आएगा तो बाबा को याद करेंगे, मन टूटे तो बाबा सहारा है, कोई साथ न दे तो बाबा है। तो इसमें कौन सा खतरा छुपा हुआ है कि आत्मा जो है वो बाबा को भी सहारे की तरह पकड़ लेती है। बाबा को हमेशा बाबा क्या कहते हैं? आधार बनाना है। हाँ, यह बहुत समझने वाली बात है। सहारा हमेशा कमजोरी में पकड़ा जाता है। जब आत्मा जो है वो उसका मूल स्वभाव स्थिरता है ना, तो जब आत्मा स्वयं को अस्थिर मानती है तब वह सहारा खोजती है। तो अगर हम आत्माएं भी एक बाप को भी सहारे की जगह अगर बना लेंगे तो आत्मा की जो मूल स्थिरता वाली स्थिति है वो बदलेगी थोड़ी, एक नई स्थिति हो गई, बाप के सहारे वाली स्थिति बन गई। जैसे पहले कोई संबंधी सहारा थे, कोई परिस्थितियां सहारे थे, कोई पुराना अनुभव भी सहारा थे, वैसे ही बाबा भी एक सहारा बन गया। तो आत्मा तो भीतर से वही रही, कोई न कोई सहारे पर निर्भर होना। तो यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि एक बाप दूसरा कोई नहीं, इसका अर्थ सहारा नहीं है। एक बाप का अर्थ होना चाहिए कि आत्मा ने अपना आधार बदल दिया है। देखो, आधार और सहारे में बहुत गहरा अंतर है। सहारा तब चाहिए ना हमें जब गिरने का डर होता है, और पता है आधार तब होता है जब खड़े रहने के लिए किसी भी चीज को पकड़ना ही न पड़े। आत्मा जब बाबा को आधार मान लेती है तो उसे कभी भी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब प्रश्न क्या उठता है? अगर आप सभी आत्माएं जो इस समय सुन रही हैं, तो आप स्वयं को देखो कि आत्मा ने कौन सा आधार पकड़ रखा है, या कौन सा पकड़ रखा था। अगर बाबा को आधार बना लिया है तो उससे पहले आत्मा किन चीजों को आधार बना लेती है? देखो, आत्मा है ना, कभी मान सम्मान में है वो आधार बना लेती है कि मुझे मान सम्मान मिलना ही चाहिए, कभी संबंधों में, और कई बार तो अनुभवों में भी तो आधार ही है नहीं, अच्छा अनुभव होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कभी अपनी स्थिति में, कभी मन में शांति का अनुभव ही मिलना चाहिए। जब तक कि ठीक चलते हैं ना, संबंध ठीक चल रहे हैं, अनुभव ठीक चल रहे हैं, या थोड़ी स्थितियाँ ठीक है, मन में शांति का अनुभव है, तब तक तो आत्मा को क्या लगता है कि सब कुछ क्या है, ये सब ठीक लगे, तो आत्मा को लगता है कि ठीक हूँ मैं।
हाँ, क्योंकि वो उनसे जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई भी चीज़ डगमगाती है, चाहे वो संबंध हो या अनुभव हो या स्थिति हो, जैसे उनमें से कोई भी चीज़ डगमगाती है तो आत्मा हिल जाती है, और आत्मा हिलते ही सहारे की ज़रूरत पैदा होती है। तो अभी तक ये ब्राह्मण जीवन में यही हुआ है। हैं? मन अशांत हुआ तो बाबा को याद कर लो, थोड़ी स्थिति गिरी तो बाबा से सहारा मांग लो। ये गलत नहीं है कि ठीक है भाई, मन दुखी हुआ तो बाबा को याद करो, लेकिन उसको पूर्ण समझ नहीं कह सकते, अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते। हैं? एक बाप का अर्थ यह नहीं है कि मैं कमजोर हूं और आप मुझे संभाल लो, यही बात होगी ना अगर सहारे की तरफ देखोगे तो। है? एक बाप का अर्थ यह है, बहुत गहराई से समझो इस बात को, कि मैंने अब जो है किसी भी मन के अनुभव से या किसी स्थिति या परिणाम को अपनी पहचान का आधार नहीं बनाऊंगी। यह है एक बाप का आधार लेना, कि न तो मुझे अनुभव का आधार पे मैं खड़ी हूं, ना संबंध या कोई परिस्थितियों के आधार पे खड़ी हूं। मैं तो अपनी आत्मा का जो स्थिर मूल स्वरूप है, जो मेरे अस्तित्व है, जो मेरी पहचान है कि खाली मैं हूं, मैं आत्मा हूं, इसी आधार पर खड़ी हूं। हाँ, बाकी किसी चीज को अपनी पहचान नहीं बनाए, वह हुआ बाबा की स्मृति का आधार। जब आत्मा यह छोड़ देती है तो सहारे की जरूरत अपने आप समाप्त हो जाती है, कोई सहारे की जरूरत होती ही नहीं है। जैसे एक बार साइकिल चलाता है कोई बच्चा, साइकिल चलाना सीख गया तो फिर वो गिरने से तब तक डरता है, कोई हाथ पकड़ता है ना, तो गिरने से डरता है तब तक वो पकड़ता है ना हाथ। हाँ, हाथ पकड़ना सहारा है, लेकिन वो जिस दिन बैलेंस बनाना सीख जाता है साइकिल चलाना, तो उसको कोई हाथ नहीं पकड़ता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वह अभी संतुलन भीतर से है ना। तो एक बाप की समझ भी यही संतुलन है। इस समझ में आत्मा यह नहीं कहती है कि अब मुझे बाबा की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा यह अनुभव करती है कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अपने आप को ठीक महसूस करने के लिए न तो मुझे अच्छे अनुभवों की ज़रूरत है, न मुझे कोई अच्छे संबंधियों की ज़रूरत है, न मुझे अच्छी परिस्थितियों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बोलती आत्मा। जब अस्तित्व से उनसे अलग हो जाती है तो बस अपने आप ही वो ठीक महसूस करने लगती है, और ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। है ये जो आज तक स्पष्ट नहीं किया गया है बात को, है नहीं तो मन में दुख आया तो बाबा को याद कर, तो क्षणिक हो गया ना। हाँ, ये बात जिस दिन समझ में आएगी कि बाबा को सहारा नहीं आधार बनाना है, सहारे को भी गलत तरीके से ले लिया गया है ना, तो जब आत्मा यह समझ लेती है ना तो बाबा से संबंध भी बहुत गहरा बदल जाता है। अब बाबा कोई संभालने वाले नहीं रहते कि बाबा दुख आए तो संभाल रही है, स्मृति बन जाते हैं, सदा के लिए याद रहते हैं। वो स्थिति की स्मृति है। जब आत्मा किसी चीज से तय नहीं होती, जब आत्मा धीरे धीरे ये अनुभवों से जुड़ना बंद हो जाती है, संबंधों से हिलना बंद हो जाती है, परिस्थितियों से वो समझ जाती है मैं वो नहीं, किसी संस्कार से भी नहीं बनती, आदत से भी नहीं पहचानते कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। नहीं, गुस्सा आ रहा है देखना अलग बात है, लेकिन मैं वह नहीं हूं। तो फिर क्या होता है, इसका सही अर्थ समझ में आता है कि एक बाप दूसरा न कोई, इसलिए नहीं कि बाकी सब गलत है, बल्कि इसलिए कि अब आत्मा ने किसी और चीज को अपने खड़े रहने का आधार नहीं बनाया है। जब यह आधार बदल जाता है तो जीवन चलता है, परिस्थितियां आती जाती है, मन कभी शांत होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन आत्मा हिलती नहीं है। और जहां आत्मा हिलती नहीं है वहीं से एक बाप अनुभव बनता है, ना कि कोई एक ऐसा वो नारा नहीं रह जाता कि एक बाप दूसरा न कोई, रटने वाली बात नहीं रह जाती। सारे आधार छोड़ दिए, यानी किसी से अपनी पहचान अस्तित्व की नहीं बनाओगे तो ये प्रैक्टिकल अनुभव में बन जाता है। जब अच्छा, एक बात का अर्थ कोई भावनाओं में पकड़ लेना नहीं, आत्मा की स्वतंत्र स्थिति है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। जब आत्मा को यह गहराई से समझ आ जाती है कि एक बाप जो है ना वो सहारे का नाम नहीं, तो एक अगली उलझन भी आती है थोड़ी सी सामने। पता है कौन सी आती है?
सहारे का नाम नहीं, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं क्या होती है, सहारे की जगह भावनात्मक पकड़ बना लेती है। मतलब मन में भावनाएं होती है ना, उसमें बाबा को निर्भर हो जाती है ना। बाहर से लगता है कि अब निर्भरता नहीं है, लेकिन बस अंदर एक नई तरह की भावना बन जाती है, आधार बन जाती है। यही तो कारण है कि इसके बाद भी मन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाता है, क्योंकि मन में बाबा बाबा करते हैं तो बाबा से थोड़ा प्रेम हुआ, ये हुआ, फिर नहीं हुआ, कई बार नहीं हुआ, तो भावना की भी एक आधार बन जाती है ना। है तो यह बहुत सभ्य रूप में आती है, पर आत्माएं कहती नहीं कि मैं कमजोर हूं, वह कहती है कि मुझे बाबा की बहुत जरूरत है, बाबा के बिना मन नहीं लगता है, बाबा से जुड़ाव न रहे तो उसको फिर खालीपन सा लगता है। ये बातें सुनने में कितनी प्यारी सी लगती हैं कि मेरा मन आज बाबा में नहीं लग रहा, मेरा बस बाबा के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो मन की बात होगी ना। लेकिन इनके भीतर एक बात समझने की जरूरत है कि आत्मा अभी भी किसी अनुभव को अपने ठीक होने की शर्त लगा रही है कि मेरा मन ठीक हो जाए, मेरा मन ठीक हो जाए, अब ये अनुभव आ जाए, वो आ जाए। यानी आप आत्मा तो मन के पीछे, मन मालिक बना दिया आपने तो। हाँ, यहां बहुत देखो, ये बात बहुत अच्छे से समझो, एक बाप दूसरा नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा हर समय किसी भावना में डूबी रहे, बाबा के प्रेम में डूबी रहे, तो हर समय मन नहीं डूब सकता है? एक बाप का यह अर्थ ये थोड़ी कि आत्मा जो है वो किसी भावना को अपना अस्तित्व और पहचान बना ले। आत्मा तो भावनाओं की मालिक है। भाव आते जाते रहेंगे, प्रेम का भाव भी आएगा और उतरता भी है प्रेम का भाव मन के अंदर। देखो, मजे लो, बाबा से गहरी बातें करो, लेकिन शर्त नहीं। अगर आत्मा यह मान ले कि मुझे हर समय एक विशेष भाव में रहना है तभी मैं सही हूं, तो ये भावना ही तो तुम पकड़ बना लोगे कि हर समय प्रेम कहां से रह सकता है 24 आवर्स। यहां पे जीवन है, चल रहा है, सारी बातें चल रही हैं, और मन का काम है, भावनाएं ऊपर नीचे आने वाली है। तो ये पकड़ है, जो भावनाओं पे की पकड़ आपके ऊपर बन जाती है, वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। मेरे मन में प्रेम हो या न हो, बाबा की बात है, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो सदा बाबा के साथ है, क्योंकि मैं उस स्थिति में रह रही हूं ना। भावनाओं से अस्तित्व पहचान नहीं है। हाँ, भावनाएं कई बार बाबा के गीत सुन करके या कोई चीज करके भावनाएं आ रही है, तो उस समय ठीक है, वो देख लो अनुभव को, अच्छा है। लेकिन वही अनुभव हमेशा आए, हमेशा गीत चले, हमेशा यही चले, ये सब नहीं है। मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव को देखने वाली हूं। वो स्थिति बाबा को आधार बनाने वाली है। फिर महसूस होगा कि बाबा सदा साथ है, चाहे मन में कोई भी अनुभव चल रहा हो। नहीं तो संबंधों से, अनुभव से पहचान बनाओगे तो मन में प्रेम चल रहा है तभी बाबा के साथ मेरा जुड़ाव है, ये वाली बातें हो जाएंगी। प्रेम नहीं चल रहा है, अभी घर में तुम अपने लौकिक माँ बाप हैं, तो क्या हमेशा बाप से वो बातें थोड़ी कर लेते? इसका मतलब संबंध थोड़ी खत्म हो गया आपके बाप के साथ। आप उस स्थिति में हो, जिम्मेदारी कर्म की उस स्थिति में, तो भी घर में लौकिक बाप के बच्चे आप हो ही ना। कोई भी परिस्थिति आ जाएगा तो यूं थोड़ी कहोगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उसी तरीके से जब आत्मा बाबा से संबंध को भावना के अनुभव पर टिका देती है ना, तो वो अनजाने में यह मान लेती है कि मुझे ऐसा ही महसूस होना चाहिए। हाँ? जैसे ही अनुभव बदलता है, मन डगमगा जाता है। यही तो कारण है कि कई बार आत्मा पूछती है, समझ तो है, फिर भी मन क्यों नहीं मानता है। अंडरस्टैंडिंग उसकी देखो कितनी क्लियर है हर एक आत्मा की, लेकिन मन में हमेशा नहीं चलने से वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, और कई सारी क्लासें और सेशन अलग अलग सुनने से और उसको कंफ्यूज कर देते, समझ नहीं देते, यस, और ज्यादा उलझाते हैं। मन इसलिए नहीं मानता है क्योंकि आत्मा ने समझ को अनुभव की शर्त से बांध दिया। आपको बहुत गहरी समझ है, आप सब आत्मा बहुत अच्छी हो, एक्चुअली में आपको बाबा का ज्ञान सब कुछ क्लियर है, सब सच कह रहा हूं, लेकिन आपने अपने ज्ञान को, बाबा के संबंध को अनुभव के साथ जोड़ दिया। अगर अनुभव सही है तो मेरा बाबा के साथ संबंध अच्छा है, अनुभव सही नहीं है तो बाबा के साथ मेरा संबंध गलत है, और यहीं पर माया चालू हो जाती है। नहीं, आप आधा एक घंटा बाबा का नाम नहीं लिया तो भी आप अगर उस स्थिति में हो कि भावना से नहीं जुड़ रहे हो, तो आप, बाबा ऑलरेडी आपके साथ बहुत साथ है और आपको अंदर से वो अनुभव होगा, क्योंकि बाबा की ज्ञान, बाबा की वो समझ आपके साथ चल रही है। और वो समझ ही तो सत्युग से लगा के हमेशा चलने वाली है ना। बाबा हमें वो समझ, वो ज्ञान का नेत्र, वो स्थिति तो देने आए, ज्ञान का नेत्र, वो स्पष्ट समझ ही तो खुले। एक बाप की वास्तविक स्थिति जब रहती है ना, तो आत्मा ये जानती है, समझ जाती है कि भाव आए या ना आए,
अनुभव बदले या न बदले, मैं अपने अस्तित्व में स्थिर हूं। अब आत्मा यह वास्तविक स्थिति है। अब भावनात्मक स्थिरता नहीं है, यह प्रैक्टिकली सत्य वाली स्थिति है जिसमें कोई खिंचाव नहीं है कि ऐसी ऐसी भावना आएगी तो ही मैं, मेरा प्रेम है भगवान से, है कोई पकड़ नहीं है। यहां पर आत्मा बाबा से जुड़ी होती है और ये जो जुड़ाव है ना, वो कोई मजबूरी नहीं होती है। ये जुड़ाव कोई निर्भरता नहीं है कि मन के अंदर वो प्रेम की लहरें उठती जाए। आप समुद्र में लहरें नहीं हो, आप किनारा हो। लहरें, आप अगर लहरें होंगे तो मैं वो कभी डूबी कभी ऊंची ऐसा अनुभव करोगे। किनारा एक जगह खड़ा है, लहरें आती जाती हैं। अपनी पहचान जो है वो लहरों से मत बनाओ। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात भी खुलकर सामने आ रही है, अगर हम सही बात समझे तो, कि जब कोई आत्मा है ना, भावनाओं को पकड़ती है ना, कि मैं आत्मा, भावना को, तो भावना को पकड़ने में एक चीज और होती है कि मैं बाबा को कुछ देने वाली हूँ, ऐसा हो जाता है। स्वतंत्र स्थिति होती है ना आत्मा की स्थिरता, इसमें आत्मा बाबा को कुछ दिलाने वाली नहीं मानती है, बाबा कुछ देने वाले या मैं देने वाली हूँ, बल्कि स्वयं की पहचान ही वो गहरी स्थिरता लाती, स्मृति मानती है। और जब ये आप अंतर स्पष्ट होने लगेगा ना आपके अंदर कि तब आत्मा को, मतलब ऐसा खुद को बार बार संभालने की जरूरत नहीं रहती है। मन स्वतः, मन यूं नहीं रहता कि मन हल्का होता है, लेकिन अगर दिन दिन भर मन हल्का न भी हुआ तो भी आत्मा अंदर से टूटती नहीं है। मन में कुछ भी ऊपर नीचे आ गया ना, अगर ये समझ हो जाए बाप दूसरा न कोई, एक स्थिति का नाम है, तो वो फिर क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। दिन भर में कुछ भी मन में भारी आए चाहे हल्का आया, मन की स्थिति आत्मा की सच्चाई तय नहीं करती है। यह बात एकदम अंडरलाइन करके आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि मन में तो ड्रामा चल रहा है। ड्रामा सत्य कैसे हो सकता है, वो पहचान नहीं हो सकता ना। ड्रामा तो ड्रामा ही है ना, नाटक ही है। तो मन की स्थिति आत्मा की सच्चाई तय नहीं कर सकती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहे, वही सत्यता का आधार ही बाबा का आधार है। तो एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा मन की भावनात्मक रूप से एक से चिपक जाए। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा अब किसी भावना से या अनुभव से या दूसरी स्थिति को अपने पहचान की शर्त नहीं बनाए। यह अंडरस्टैंडिंग, यह स्पष्टता, यह समझ आनी चाहिए। और जब ये समझ आ जाती है ना, तो वो शक्तियां अपनी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। बिखराव नहीं होता है, विरोध भी नहीं होता है, मन को मनाने की जरूरत ही नहीं रहती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आत्मा के अंदर यह स्पष्टता आ जाती है तो ऊर्जा का बिखराव नहीं रहता है, विरोध भी नहीं रहता है, और मन को मनाने की जरूरत ही नहीं रहती। कितनी अच्छी बातें बाबा बुलवा रहा है। एक बाप दूसरा में कोई ऐसा वो रखने वाली बात नहीं रहती। आत्मा स्वतः ही वो एक बाप का आधार महसूस करती है। भाई मैं भावनाओं से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मन पे नियंत्रण की जरूरत ही नहीं रही ना। नियंत्रण की जरूरत तो तब रहती है जब ऐसी ही भावना लानी है। अब तो कोई भावना का मतलब ही नहीं रहा। हम तो सत्य स्वरूप है, बिना भावना के भी मैं आत्मा पहले हूं अनुभव के, अनुभव बाद में। ये समझो, कोई अनुभव से भी पहले कौन है? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा बड़ी हुई है अनुभव। जब आत्मा अपने अनुभव को बड़ा मान लेती है तो आत्मा अपने पहचान भूल जाती है। पर ये सोचो ना, अनुभव तो बाद में है, मैं पहले हूं। कोई भी अनुभव मेरे से पहले नहीं। आप हो तो बाद में अनुभव आया। ड्रामा के पहले भी आप पिक्चर देखने जा रहे हो, पर पिक्चर चालू होने से पहले टॉकीज में आप घुस रहे हो, तो आप पहले हो, तब तो पिक्चर चालू हो रही है। हाँ, आप नहीं होंगे तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैं ड्रामा से भी पहले हूं, मैं अनुभव से भी पहले हूं। जब आप अनुभव को बहुत बड़ा मान लेते हो, दुख का हो चाहे सुख का हो, तब आत्मा अपने अस्तित्व को भूल जाती है ना। यहां पर ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर और आगे यहां तक हम बढ़े हैं तो और दो बातें क्या क्लियर हुई कि आत्मा जो है वो सहारे की जरूरत नहीं लेनी चाहिए। आत्मा जो है वो आधार बनाए। दूसरी, मन की भावनाओं की पकड़ से बाहर आने लगती है। यह दो बातें तो हो गई, लेकिन एक थोड़ा सा आगे एक बात कंफ्यूजन में आती है। कई बार आत्मा यह मान लेती है
कि अगर मैं एक बाप की स्थिति में रहूंगी तो फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है, न निर्णय लेना है, न योजना बनानी है, न जिम्मेदारी उठानी है। यह समझ बहुत अधूरी है और यहाँ भीतर से विरोध भी पैदा होता है, क्योंकि एक बाप का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। एक बाप का अर्थ क्या है? तो मन ऐसा ही चले, ऐसा ही निर्णय है, वो नियंत्रण को छोड़ना है, जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना है। यहां बात बहुत क्लियर है। नहीं तो कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मन की भावनाओं से मतलब नहीं, उसको नहीं, मैं देखने वाली हूं। तो ये जो मैं देखने वाली हूं, लेकिन नियंत्रण जो है वो छोड़ना है, जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है। अच्छा, नियंत्रण और जिम्मेदारी में अंतर को समझाता हूं। नियंत्रण मन क्या होता है? आत्मा यह मान लेती है कि मन में जो चल रहा है, अभी सुख आ जाएगा या दुख आ जाए, ऐसा हो जाए या स्थिति बदल जाए, वो परिणाम अपने हाथ में ले लेती है। हाँ, परिणाम अपने हाथ में होना चाहिए। ये नियंत्रण तुम्हारे पहचान को गिरा देता है। और जिम्मेदारी में क्या होता है? आत्मा ये मानती है कभी जो चल रहा है उसमें मुझे क्या करना है, मन बुद्धि को दिशा देती है। कर्म मेरा है, परिणाम जीवन का है। परिणाम वही है, वही आधार, परिणाम को आधार से बाबा के ऊपर छोड़ दिया, बात खत्म होगी। परिणाम जीवन का है। जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बाप दूसरा न कोई काट कर। जिम्मेदारी बहुत अच्छे से करती है आत्मा, लेकिन नियंत्रण नहीं है कि भाई ऐसा ही परिणाम आना चाहिए, ऐसा ही वो चीज़ नहीं है, वो स्वतंत्र रहती है। जब आत्मा ये परिणाम और जिम्मेदारी, नियंत्रण और जिम्मेदारी में अंतर समझ लेती है ना, तो सच कहूँ, आत्मा जो है ना, बहुत एकदम से हर चीज़ में ढीली हो जाती है। बहुत अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया स्पष्ट स्वतंत्र हो जाती है। ढीली मतलब ये है ना, है। देखो, मान लीजिए अगर आप घर चला रहे हैं, आप योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी है ना आपको। जिम्मेदारी बाबा ने बोला ही नहीं छोड़ो, नियंत्रण छोड़ दो। काम कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो, घर के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये मान लो कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए तभी मैं ठीक रहूंगा, तो ये जिम्मेदारी तो नियंत्रण वाली बन गई ना। सभी तुम्हारे हिसाब से ही होगा, ये सब गलत है। प्लानिंग बना सकते हो आपकी, इस क्षण आप निर्णय भी ले सकते, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ तो मैं ठीक रहूंगा, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो ठीक नहीं रहूंगा। तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तो नियंत्रण बन गया है। और ये नियंत्रण आत्मा को बहुत ज्यादा थका देता है, और नियंत्रण से कुछ होता भी नहीं। और ज्यादातर बाबा के बच्चों के जीवन में यही होता है, देखते हैं, सेवा भी करते हैं, कई आत्माएं पुरुषार्थ करते हैं, आगे की योजना बनाते हैं, ये सब बातें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर तुम्हारी ये बातें चलती रहे, ये भावना ही चलती रहे कि ऐसा ही होना चाहिए तभी यही सही हो, तो एक बाप की समझ जो है ना वो टूट जाती है। क्योंकि आत्मा जो है वो फिर परिणाम से तय होने लगती है ना, कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। एक बाप की स्थिति जो होती है ना, उसमें आत्मा कर्म बहुत अच्छे से करती है, बहुत सारे कर्म करती है, सारी जिम्मेदारी से करती है और अच्छे ढंग से करती है, लेकिन अंदर से हल्की रहती है। अभी हम भी तो पूरा दिन कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट निर्णय हमारे हाथ में नहीं लेते हैं। लेकिन यह नहीं मानते कि ये मेरा ये अंतिम ही है, ये योजना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पकड़ते नहीं है कि यही जीवन उसी रास्ते पर ही चले। कल ड्रामानुसार कुछ भी रास्ता हो सकता है। कितना अचानक का पाठ बाबा ने दिया है, तो तैयार रहना है। बाबा कहता हर परिस्थिति में एवर रेडी रहना। तो अपने को जो उस क्षण के अंदर जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, परिणाम को मत पकड़ो। एक बाप की स्थिति जो मानता है ना, वास्तव में उसमें आत्मा कर्म करती है, लेकिन अंदर में हल्की रहती है, वो निर्णय भी लेती है, लेकिन वो नहीं मानती है ना ये अंतिम निर्णय। तो ये स्थिति बहुत व्यावहारिक है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आत्मा भागती नहीं, और भाग्य के नाम पर भी सब नहीं छोड़ देती, कब तो ये बाबा को दे दिया सब ये नहीं। वर्तमान में जो काम करना है उसको पूरी स्पष्टता के साथ करती है, लेकिन भविष्य को मन की कैद में नहीं रखती है। आत्मा नियंत्रण छोड़ देती है, ये बात गहरी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और स्पष्ट हो जाती है। इससे बहुत अच्छी बात है ये, है, क्योंकि अभी क्या होगा, परिणाम का बाबा पे छोड़ दिया, हाँ, परिणाम को अपने से पहचान नहीं बना रहा, तो डर से नहीं, समझ से कर्म करती है। और डर से जो कर्म करता है वो भारी होता है, समझ से किया हुआ कर्म बहुत हल्का होता है। तो क्या बात समझ में आई? एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा सब कुछ छोड़ दे।
इसका अर्थ यह है कि आत्मा नियंत्रण छोड़ दे, परिणाम छोड़ दे, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाए। यह है एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ। जब आत्मा यह संतुलन सीख लेती है तब जीवन में निर्णय भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, लेकिन अंदर वह संघर्ष नहीं रहता है। यहीं से एक बाप जीवन में उतरता है, प्रैक्टिकली एक स्थिर रूप में प्रैक्टिकली उतरता है। और ये बिल्कुल आप मान लो ना। अच्छा चलो, नियंत्रण जिम्मेदारी का अर्थ भी समझ लिया, हाँ, कि आत्मा को जिम्मेदारी करनी है, नियंत्रण नहीं। लेकिन एक उलझन और आती है मन को लेकर, देखा है ना, बहुत सारी आत्मा ये मान लेती है कि मन मान लेती है कि एक बाप की स्थिति में आने के लिए मन को ठीक होना ही चाहिए, एक बाप दूसरा न को, इसमें मन ठीक होना ही चाहिए। अरे मैं तो कहता बाप मन को सुधारने नहीं आए, मन से ऊपर टिकाने के लिए आए। ये बात क्यों नहीं समझता है कोई? हाँ, बाबा यहाँ मन को सुधारने नहीं, मन से ऊपर टिकाने के लिए आना, और मन से ऊपर टिकना ही मन को सुधारना है। यहां पर ये बात समझनी जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई आत्माएं मानती है ना, एक बाप दूसरा न को, इसका अर्थ है कि मन को ठीक होना चाहिए, शांत होना चाहिए, मन को बहुत सकारात्मक होना चाहिए। और जब मन ऐसा नहीं होता है तो अंदर से आत्मा निराश हो जाती है। समझ है फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो यहां एक बहुत बड़ी भूल हो गई ना, बहुत बड़ी भूल है। एक बाप का अर्थ मन को सुधारना नहीं है, एक बाप का अर्थ है मन की स्थिति से आत्मा की स्थिति को अलग कर देना। मन तो स्वभाव से बदलता ही है, कभी क्योंकि अभी कलयुग है, तो यहाँ पे तो शांत भी है, कभी अशांत भी है, कभी स्पष्ट भी है, कभी उलझा हुआ भी है। पर अगर आत्मा यह तय कर ले कि मन जैसा होगा मैं वैसा ही हूं, तो आत्मा तो हर दिन डगमगाती रहेगी। फिर चाहे वो बाबा को याद करे या न करे, भीतर में स्थिरता तो कभी बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि हमेशा यही तो समझाते हैं कि मन को शांत करो, मन को संभालो, मन को बदलो। ये व्यावहारिक स्तर पर बातें ठीक है, लेकिन अगर आत्मा ही ने अपनी पहचान बना ले तो मन ही मालिक बन गया ना फिर। और जहां मन मालिक बन गया तो वहां एक बाप की स्थिति कैसे टिक पाएगी? एक बाप की स्थिति में आत्मा यह देखती है, खाली देखती है कि मन क्या कर रहा है, लेकिन मन के साथ बहती नहीं है। मन परेशान है तो आत्मा देखती है, मन उलझा है तो आत्मा देखती है, लेकिन आत्मा यह नहीं कहती है कि मन ऐसा है इसलिए मेरी स्थिति गिर गई, मन में दुख चल रहा है तो मैं आत्मा दुखी हो गई, यह नहीं कहती। वही बताए ना, आपके से आसमान की तरह बादल आ जा रहे हैं ना। अगर आप ये मान ले कि बादल आए तो आसमान खराब हो गया, तो आप तो हर समय परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप ये जान ले कि बादल आते जाते हैं और आसमान अपनी जगह रहता है, तो बादल आपको परेशान नहीं करते। मन बादल है, आत्मा आसमान है। तो एक बाप की स्थिति में आत्मा यही पहचान पकड़ लेती है कि मन के हालात आत्मा की सच्चाई तय नहीं करते हैं। अनुभव बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन पहचान नहीं बदलती है। यही तो कारण है कि कई बार सत्य की याद आती है और मन पूछता है, वहां तो मन कभी उलझता ही नहीं था। लेकिन ये भूल है, सच बताओ। सत्युग में मन इसलिए उलझता नहीं था क्योंकि आत्मा मन से अपनी पहचान ही नहीं बना रही थी। यहां बात समझने की है। सत्युग में आत्मा मन से अपनी पहचान नहीं बना रही थी, मन ऑलरेडी आत्मा की पहचान में चल रहा था। आज भी वही स्थिति संभव है यहां पर। अगर आत्मा मन को अपनी कुर्सी से उतार दे भाई तेरे से मेरा पहचान का मतलब नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि मन को नजरअंदाज कर दिया जाए। आत्मा मन की देखभाल करती है जैसे शरीर की करते, लेकिन देखभाल और पहचान में अंतर होता है। शरीर बीमार हो जाए तो आत्मा बीमार नहीं हो जाती, वैसे मन उलझ जाए तो आत्मा उलझी हुई नहीं हो जाती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ यह नहीं है कि मन हमेशा सही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अब मन के आधार पर खुद को तय नहीं करती है। जब यह समझ हमारे अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है? अभी फिर मैं यही करता हूं, मन को मनाने की कोशिश ही नहीं करता हूं मैं।
हाँ, कोशिश छूट जाती है क्योंकि बस मैं आत्मा अपने स्थान पर टिकी हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं, मन किधर भी जाएगा खेल कूद के आएगा, मेरे पास ही आने किसी विचार से संबंध ही नहीं है ना। जब आत्मा अपने स्थान पर टिकती है ना, तभी एक बाप दूसरा ना कोई की समझ जो है ना वो प्रत्यक्ष जीवन में दिखने लगती है। बहुत क्या ना बाप की शक्तियां काम करने लगती है, बहुत मजा आता है वो। अच्छा, फिर यहाँ बात बहुत अच्छी स्पष्ट रीति से हमें क्या समझ में आई है कि जब आत्मा अपने स्थान पर टिकती है तभी एक बाप केवल समझ नहीं रहता है, प्रैक्टिकल दिखने रहता है। तो इसका अर्थ क्या अनुभव से मुक्त होना है, अनुभव को नकार दें ऐसा होगा? तो यह समझ भी हम स्पष्ट करते हैं। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे? तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति। तो इस समझ में मतलब क्या है कि अनुभव को नकारना नहीं, इसका अर्थ समझो कि मतलब जब आत्मा यह समझ लेती है ना कि मन को कोई सुधारना आवश्यक नहीं है, तो एक उलझन थोड़ी अनुभव को लेकर आती है। कई बार आत्मा यह सोचती है कि अगर एक बाप की स्थिति में रहना है तो अनुभव बहुत शुद्ध शुद्ध होने चाहिए, दुख का अनुभव न आए, भारीपन न आए, खालीपन न आए, है ना। तो जब लेकिन फिर ये अनुभव आ जाते हैं, कई बार दुख के आते हैं, कई बार लगता है मन को कि मैं खाली हूँ, आता है ना, तो आत्मा फिर खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह बहुत गहरा यहाँ पर एक कहते कन्फ्यूजन छुपा हुआ, भ्रम छुपा हुआ है। एक बाप का अर्थ अनुभव से बचना नहीं है, अनुभव से बिल्कुल बचना नहीं है। एक बाप का अर्थ है अनुभव से आत्मा की पहचान को अलग कर देना। समझ में आया? अनुभव से बचना नहीं है, अनुभव आएंगे, वो तो जीवन का स्वभाव है ना। कभी सुख का अनुभव आएगा, कभी दुख का अनुभव आएगा, कभी शांति का भी अनुभव आएगा, कभी भारीपन का भी अनुभव आएगा। और ये अनुभव को देखने के लिए तो आत्मा ही, अगर वो अनुभव नहीं आए तो मजा कैसे आएगा? तो अगर आत्मा ये मान ले कि मैं वही हूं जो मैं अनुभव कर रहा हूं, तो आत्मा फिर तो हर अनुभव के साथ उसकी स्थिति बदलती रहेगी ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। और आत्मा का मूल स्वभाव तो स्थिरता है, वो स्थिर है। तो अगर आत्मा अनुभव को ही अपनी पहचान बनाएगी तो हर अनुभव के साथ बदल जाएगी, तो फिर तो स्थिरता संभव नहीं होगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, आत्मा कहती है आज मन बहुत भारी है इसलिए मैं नीचे आ गई, तो यहां पे गड़बड़ होगी ना कि, लेकिन ये आत्मा भारी थोड़ी हुई है, अनुभव भारी हुआ है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन समझने की बात है, हैं? ये फर्क ही तो आत्मा को मुक्त और बंधा हुआ मानता है। साधारण रीति से फिर से वो किनारे की बात को स्पष्ट करता कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है, लहरें ऊंची नीची होती रहती हैं। अगर वो ये मान ले कि मैं भी लहर हूं तो हर लहर के साथ वह डूबेगा। हाँ, लेकिन वो अगर वह यह जान ले कि मैं किनारा हूं, लहरें आती जाती रहती हैं, तो लहरें उसे डुबो नहीं सकती। अनुभव लहरें हैं, आप आत्मा किनारा हो, अपने आप को लहर मत समझो उस अनुभव के साथ जोड़कर। एक बाप की स्थिति में आत्मा यह जानती है कि अनुभव बदल सकते हैं, लेकिन अनुभव मेरी पहचान का प्रमाण नहीं है। यही तो कारण है कि एक भाव की स्थिति में आत्मा जो है न तो अच्छे अनुभव पर एक्साइटमेंट नहीं हो जाती, फूल नहीं जाती, और न ही कठिन अनुभव पर टूटती है। यही तो आत्मा को क्यों बोला सुख दुख से न्यारा। सुख का अनुभव आए तो आत्मा फूलेगी नहीं उस अनुभव के आधार पर, कठिन अनुभव आए तो टूटेगी नहीं। दोनों बातों का ध्यान रखना है। अनुभव आते हैं, आत्मा देखती है, और अनुभव अपने समय पर चले भी जाते हैं, ऑटोमेटिक चले जाते, कोई अनुभव टिका हुआ नहीं रहता है।
तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरी है कि अनुभव को नकारना भी एक पकड़ है, नकारना नहीं है कि दुख का अनुभव है तो नकार दिया, तो फिर वो दबा हुआ रह जाता है। अगर आत्मा यह कहे कि मुझे ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, तो ये अनुभव से लड़ने लग जाती है ना। फिर जहाँ लड़ाई होती है वहाँ थकान तो होती है। तो एक बात की स्थिति में आत्मा क्या होती है, अनुभव को स्वीकार करती है लेकिन उसमें उतरती नहीं। भाई दुख का अनुभव हो रहा है, देखती है, हाँ भाई स्वीकार करती है, भाई मन में दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन उस अनुभव में उतरती नहीं। तो एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ यह नहीं है कि अनुभव समाप्त हो जाए। एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ है कि आत्मा ने अनुभवों को अपनी पहचान का आधार बनाना छोड़ दिया है। जब यह समझ हमारे अंदर आ जाती है तो वहाँ अनुभव जो है वो जीवन का खाली हिस्सा रहते हैं, लेकिन आत्मा उस हिस्से से हिलती नहीं है। यहीं से एक बाप दूसरा न कोई की बात जो वो समझ नहीं रहता, वह हर अनुभव के बीच में आत्मा की स्थिर पहचान बन जाता है। जब हर अनुभव में हम स्थिर रहते हैं तो बाबा का आधार, वो पहचान स्वयं ही अनुभव हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये बहुत गहरी बातें हैं जो समझ में आनी ही चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम मन के साथ जुड़े ही नहीं, इसका अर्थ क्या है? कई बार मैंने फिर से बताया था कि बाई चांस, चलो ये प्रैक्टिकल में हम लेते हैं, तो किसी को कोई परेशानी है, पैसा ही देने वाली बात है, मन में आई कोई पैसा आ गया है, पैसा आने वाली कोई बात है। ईमानदारी से प्रश्न पूछना चाहूँगा, घुमा फिरा के बात नहीं कहूँगा कि बिजनेस में किसी का नुकसान हो गया, ठीक बात है, सामने वाले को पैसा देना है, पास में अर्जेंट में पैसा नहीं है, तो यह कहना कि आत्मा अनुभव से अलग रहे, प्रैक्टिकल में क्या ऐसा हो सकता है? ये देखो कि अगर मन में चल रहा है कि बिजनेस नया खोला, उसको नुकसान हो गया, 5 लाख रुपया उसको देना है, 6 लाख रुपया देना है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आत्मा खाली मन को देखती रहे अनुभव, और क्या वो उस अनुभव से अलग रह सकती है कि ऐसा प्रैक्टिकल में हो सकता है? तो उस समय यह मान लेना कि कोई आत्मा अनुभव में फंसेगी नहीं, क्या ये गलत दावा है? तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? कि देखो, अगर सामने वाले को पैसा देना है तो मन में डर आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की समझो। आप सोचो कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, एक ही मेरा बाबा आधार है, तो आए नहीं, तो क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए, आना चाहिए, मुझे डर नहीं आना चाहिए। तो आत्मा कितना अंदर से लड़कर थक जाती है, यही तो ऊर्जा खत्म हो जाती है। एक बार आत्मा सही समझ से अपनी ऊर्जा बचा लेना, तो मैं तो कहता 24 घंटे में वो चमत्कार होने लग जाता है। तो क्या सोचो, समझो बात को, पैसा देना है तो मन में डर आएगा, ये बात क्लियर समझो, मन में बेचैनी भी आएगी, मैं तो कहता हूँ नींद भी खराब हो सकती है, नींद भी नहीं होगा, यह 100% होगा। अब कोई बोले कि ऐसा आना ही नहीं चाहिए, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो कि उसको देना है और आना ही नहीं चाहिए। मन का काम है, वास्तविकता से भाग नहीं सकता कि अभी परिस्थिति चल रही है। लेकिन अब असली प्रश्न क्या है, उसको समझो कि उस डर में, जो मन में डर आया पैसों का या देना है, उस डर में आत्मा करती क्या है, वो वाली बात है। देखो, उस समय आत्मा 2 काम कर सकती, 2 तरह के रोल निभाती है। एक पहले वाली आत्मा क्या करती है, जो पहला तरीका जो सब करते हैं, देखो मन में डर आया, पैसा देना है नहीं, परिस्थिति खराब है, अरेंजमेंट है नहीं, तो वो क्या बोलती है पता है? उस डर को देखकर, मन के डर को, वो बोलेगा कि मैं तो टूट गया हूं, अब मैं क्या करूँ आगे, अरे मैं गलत हूं, यानी वो दबाव आ गया ना, मैं टूट गया, उसका मतलब वो डर से जुड़ गई आत्मा, मैं गलत हूं, स्थिति खराब है, मतलब मैं फेल हो गया हूं। तो यहां जो वो अनुभव है ना, वो मैं बन जाता है, ये बंधन है, ये दर्द है, और यही बार बार जन्म लेने वाला संस्कार बन जाता है। भाई डर आया, ठीक बात है, देखो नकारो मत कि डर नहीं आया, पर मैं टूट गया हूं ये बोलना गलत है। दबाव आया, बोले तो मैं गलत हूं, स्थिति खराब हुई तो बोलोगे मैं फेल हो गया, जबकि सही बात क्या है? ये पहला तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए वो समझो। डर आया, लेकिन आत्मा मानती है कि डर आ रहा है क्योंकि कोई परिस्थिति कठिन है,
लेकिन वो उसके साथ ही जोड़ेगी नहीं आत्मा, जो बाबा की स्थिति में होगी कि डर आ रहा है, परिस्थिति थोड़ी कठिन है, लेकिन डर आया, लेकिन इसमें मैं इसलिए मैं गिर गया, ये शब्द नहीं बोलेगी वो। ये फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। यहां पर कोई कोई जादू नहीं होने वाला कि पैसा फिर से अरेंज कर हो जाएगा। हाँ, सब पैसा फिर से हमें मेहनत कर वो अरेंज करना पड़ेगा, रास्ता भी निकालना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन अब यह नहीं होगा कि सब अपने आप हो जाएगा, बल्कि होगा क्या कि निर्णय डर से नहीं होंगे, डर को देखते हुए कभी मुझे वर्तमान में अगला कदम कौन सा उठाना है। तो आत्मा डर करके निर्णय नहीं ले रही है, क्योंकि डर को देख रही है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह रही है कि मैं गिर गई हूं। परिस्थितियों को देख करके ये नहीं कह रही है कि मैं तो फैली हो गई। हाँ, ये भी नहीं कहती कि बाबा पैसा दे देगा। एक बाप का अर्थ क्या है कि मैं इस डर में भी अपनी पहचान को उससे जोड़ नहीं रही हूं। हाँ, डर होगा, घबराहट होगी, मन टूटेगा, लेकिन आत्मा यह बिल्कुल नहीं कहेगी कि मैं खत्म हो गया हूं। यह फर्क है एक बाप का आधार वाले। और फिर स्वतः ही निर्णय बहुत बेहतर होते हैं। स्थिति कितनी भी कठिन हो, आत्मा अपने आप को स्थिति के बराबर न माने। अपनी स्थिति तो ऊंची है, कोई परिस्थितियों से, अनुभव से हम बड़े हैं, वह सबसे बड़ी बात है। मन में डर आए, स्वीकार करना, वास्तविकता को नकारना भी नहीं। हाँ, इसलिए अगर कोई बोले कि डर नहीं आएगा, अनुभव नहीं होगा, मन नहीं टूटेगा, तो मैं कहता हूं ज्ञान काम का नहीं। हाँ, अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि डर आएगा, मन टूटेगा, लेकिन आत्मा खुद को खत्म नहीं मानेगी, यह पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ उल्टा हो रहा है कि मन में डर आए नहीं, मन में टेंशन आए नहीं, या मन में चिंता न आए, मन में वो नहीं आए, डर आए नहीं। अगर डर नहीं आए ना, मन में डर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचते हो ना, चलो डर नहीं आए, आज अगर सभी आत्माओं के अंदर से डर निकाल दिया जाए, डर क्यों जरूरी है? आप समझते हो मन में, इस कलयुग में हर चीज में डर भी जरूरी है। अगर आप 10 मंजिल पे खड़े हो, अगर आपके मन में डर नहीं होगा तो आप कूद जाओगे नीचे, हड्डी पसली टूट जाएगी। और डर तो आपके लिए अच्छा है कि आप कूदोगे नहीं, कूदोगे तो मर जाओगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे तो डर ही नहीं है, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, कूद जाओ। अगर मन में डर है, वही तो रोक रहा है आपको कूदने से। तो डर अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो कई बार डर पुरुषार्थ बनाता है। ऐसा नहीं कि डर को भी उल्टे में ले लिया है। ये डर ही तो है ना, आगे संगम युग में, सतयुग में नंबर 1 नहीं आए तो क्या होगा? ये डर ही तो है। तो डर कोई गलत चीज थोड़ी है, लेकिन डर में ये मान लेना कि मैं आत्मा गिर गई, मैं आत्मा तो फेल हो गई, यह डर है। वो डर गलत तरीके से ले लिया। बाकी डर भी एक ऐसी चीज है जो आगे ही बढ़ाया है, डर ने कोई गलत नहीं बनाया है। अमृत वेला में नहीं करूंगी तो जो मन में डर आया उसको अच्छे रूप में लिया, तो ठीक है, अमृत वेला नहीं करूंगा, कई सारे मेरे पुण्य छूट जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए डर आए ही नहीं, तुम ये जो मान करके बैठे हो वो गलत है। डर आए देखो, लेकिन उससे जुड़कर ये मत बोलो कि मैं आत्मा गिर गई हूं। हर चीज जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। तो बात का सारांश क्या रहा कि डर के बीच में भी एक बाप कैसे जिया जाए, वो भी बिना कल्पना के, यह बात समझने की जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को इसको और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बातें यहाँ रुक जाती है ना कि डर के बीच में बाबा को कैसे जिया जाए। क्योंकि यहाँ भावना काम नहीं आती है, नहीं कोई बड़े वाक्य काम आते हैं, यहाँ तो प्रैक्टिकल स्पष्टता काम आती है कि कठिन परिस्थिति में एक बाप को जीना कोई आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में देखा जाए तो दबाव के बीच में एक लिया गया छोटा सा निर्णय होता है। आत्मा अगर स्पष्ट होगी तो अच्छा निर्णय ले लेंगी ना। तो ये प्रैक्टिकल में जीवन जीना चाहिए। तो सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए आत्मा को कि डर आएगा, और मुझे तो डर से प्यार भी है बहुत अच्छा लगता है। डर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना लेकिन डर में हम फेल नहीं होंगे, ये है। तो डर आएगा, डर ना आए यह तो बिल्कुल अवास्तविक बात है ना। जैसे मैंने बताया कि जब आर्थिक दबाव है, पैसों की परेशानियां हैं, जिम्मेदारियां हो, समय कम हो, हाँ, टाइम पे पैसा देना है, विकल्प भी कम हो कि किसी से लेने देने का भी नहीं है, तो मन का घबराना तो स्वाभाविक है। तो एक बाप की स्थिति जो है ना, एक बाप का जो आधार बना है, वो डर को रोकती नहीं है, वह डर को अकेला नहीं छोड़ती है। यहां बात को समझो। अब प्रश्न यह नहीं कि डर आए या ना आए, प्रश्न तो यह है कि डर आने पर आत्मा क्या रिजल्ट निकालती है। क्या है? मैंने बताया 10 मंजिल से कूद रहे, डर लग रहा है,
तो यहाँ पर तो वास्तविक स्थिति से आत्मा क्या निर्णय निकलती है? कोई आत्मा बोले मैं 10 मंजिल से कूद नहीं पा रहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूँ, तो ये तो समझ का फर्क होगा कि नहीं होगा? डर आने पर आत्मा क्या निष्कर्ष निकालती है? क्योंकि यहाँ तो दो रास्ते बन जाते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आत्मा डर को अपनी पहचान का प्रमाण मान ले और वो कहे कि डर है इसलिए मैं कमजोर हूं, डर है इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हूं, डर है इसलिए स्थिति बिगड़ी है, डर है इसलिए मैं असफल हो गया हूं। ये तो गलत बात होगी ना। विकल्प कम है, मानता हूं विकल्प कम है, इसलिए वो कहता है कि मैं फंस गया हूं। तो ये निष्कर्ष क्या होगा कि मैं फंस गया हूं डर को देखकर, डर को देखकर मेरी स्थिति बिगड़ गई, डर को देखकर मैं कमजोर हो गया हूं। यह एक्चुअल में आत्मा को नीचे ले आता है, तो ऊर्जा रुक जाती है। अच्छा, दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता यह है कि आत्मा डर को एक खाली एक इंडिकेटर माने, एक संकेत माने, निर्णय नहीं माने, मन को निर्णय पर न बैठाए। संकेत क्या दे रही है वो डर? क्या संकेत पहुंचा रही है आत्मा को? कि मन कह रहा है मुझे दिशा चाहिए, परिस्थितियां गंभीर है, ध्यान चाहिए, समझदारी से कदम वाले उठाने होंगे, है ना। तो इस रास्ते में आत्मा यह नहीं कहती कि सब ठीक है, क्योंकि मन ने संकेत दिया है तो समझती है कि कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि सब बिगड़ जाएगा। बस खाली इतना मानती है कि स्थिति कठिन है और मुझे एक स्वच्छ दिमाग से देखना है? एक बाप प्रैक्टिकल यहीं पर बनता है। एक बाप का अर्थ यह नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति आकर समस्या को सुलझा देगी। एक बाप का अर्थ यह है कि आत्मा अपने भीतर यह आधार तय कर लेती है कि मैं वो स्थिति नहीं हूं। स्थिति बदलती है, मैं नहीं। डर आता है पर मैं नहीं बन जाता हूं। अब जब इसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं ना, तो डर मौजूद है लेकिन निर्णय जो है वो डर के दबाव में नहीं लिए जाते हैं, तब प्रैक्टिकल निर्णय सामने आते हैं। आत्मा रुकती है, सांस लेती है, विकल्प को देखती है, लेकिन वह किसी भी विकल्प को अंतिम सत्य नहीं मानती है। वह जानती है कि यह निर्णय अभी के लिए, पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। तो यहां एक बात बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि एक बात का अर्थ यह नहीं है कि निर्णय सही ही होंगे। कभी कभी निर्णय गलत भी होंगे, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फर्क यह होता है कि गलत निर्णय के बाद भी आत्मा खुद को दोषी ठहराकर तोड़ती नहीं है। वह अनुभव से सीखती है, लेकिन अपने अस्तित्व को कटघरे में खड़ा नहीं करती है। मतलब अनुभव उस समय के लिए जो आत्मा निर्णय लेती है वो उस समय कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के आने वाले समय में मन बुद्धि की दिशा तय करते हैं। क्योंकि मोह से, डर से जो निर्णय होते हैं वो नुकसान करते हैं। कोई डर से लेगा तो कोई ज़्यादा ब्याज पे पैसा ले लेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो पहले से तो वो इधर ब्याज चल ही रहा है 1-2%, फिर उधर से 5% ले लिया, फिर 10% ले लिया, तो वो डर इज्जत के कारण से जो निर्णय लिए ना उलझा देते। लेकिन स्पष्टता से निर्णय में थोड़ा बहुत निर्णय गलत लगते, लेकिन बाद में वह निर्णय सब कुछ सही बन जाते हैं। तो यह स्थिति तो है। इस स्थिति में बाबा से संबंध भी बदल जाता है कि बाबा जो है ना वो स्थिरता की स्मृति दे देते हैं ना। आत्मा स्थिर है कि डर में भी आत्मा अकेली नहीं है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व से जुड़ी होती है। कोई भी डर है, कोई भी परिस्थिति में आत्मा अगर अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई है, यानी बाबा के साथ जुड़ी हुई है, कि डर के बावजूद भी आत्मा खुद को जो है वो उस डर को उस स्थिति से बड़ा नहीं मानती है? यह तो सबसे बड़ी बात है। तो यह स्पष्ट हो गया कि डर आएगा और आना स्वाभाविक है, लेकिन बस डर सिर्फ कल्पना नहीं, डर को वास्तविक स्थिति भी होती है ना। पैसा सच में कम है, तो अगर सच में कम है तो विकल्प सच में अगर सीमित है, तो इसमें खाली ये कह दे कि बस देख लो सब ठीक हो जाएगा, तो आत्मा को उलझा देता है। कई लोग ऐसा ही करते हैं, मन में परेशानी अब तो बाबा को दे दी, बाबा जाने वो करे वो सब करे, इसमें तो अपन वास्तविकता देख ही नहीं है ना, आत्मा और उलझ जाएगी उसमें। तो यहां पर बाप की समझ को गलत तरीके से ले लेते लोग। जब कारण वास्तविक है, दिख रहा है कि सामने इश्यू है, सामने प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आत्मा को झूठा आश्वासन थोड़ी देना है, बल्कि स्पष्ट दृष्टि दो। स्पष्ट दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि देखना है। देखने का अर्थ मतलब गांधारी की तरफ पट्टी थोड़ी बांधनी है। बाबा ने ज्ञान का नेत्र दिया है तो देखने के लिए देने हैं, और देखना मतलब क्या हो रहा है वो देख लो। देखने में ही दिशा दे सकते हैं। जब हम स्पष्ट देखेंगे नहीं किसी स्थिति को, तो आत्मा का काम क्या है? देखना, स्थिरता और दिशा देना।
तो आत्मा जब स्पष्ट रूप से देखेगी तभी तो वो देगी ना दिशा। तो जब मन में कोई बात है, पैसा देना है, परेशानी है, तो वास्तविकता से मुंह मोड़ थोड़ी लेना है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा वास्तविकता को देखते हुए देखे, लेकिन उसको अपनी पहचान न बनाए। यह सबसे बड़ी बात है। देखना है, डर का कारण वास्तविक होना चाहिए ना, और वास्तविक ही होता है डर का कारण। कोई ऐसा थोड़ी है कि डर ऐसे आ गया। लेकिन उस समय खाली क्या होता है कि वर्तमान क्षण से जो है वो आत्मा, मन जो है वो जुड़ जाती है, तो मन भटकता नहीं है, रास्ता ऑटोमेटिक निकल जाता है? यह सबसे बड़ी बात है। तो अभी इस क्षण पर वो डर भी हावी नहीं होता है जब आत्मा उसको देखने लग जाती है ना, क्योंकि निर्णय तो वर्तमान में किए जाते हैं ना, भविष्य की बातें भविष्य में रही। तो यहां पर आत्मा बहुत सरल सा काम करती है, जो बाहर से बहुत साधारण लगता है लेकिन भीतर में बहुत गहरा है। आत्मा उस समय देखकर एक ही बात पूछती है ऐसी परिस्थितियों में कि इस पल में क्या कर सकती हूं, इस समय मुझे पहला कदम क्या करना चाहिए कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाए। एक्चुअल में ये प्रश्न जैसे ही करते हैं ना, तो कल्पना से निकालकर जमीन पर ले आता है, मन को वर्तमान में ले आता है। जब मन को ये पूछे ना, कोई भी परेशानी चलती, छोड़ो भाई भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, वो भी सब छोड़ो, अभी वर्तमान में अभी क्या कर सकता। इस पल आत्मा ये पूछती है कि अभी क्या कर सकते, यही दिशा है मन को देना। ठीक है, अगर पैसों की कमी है तो आत्मा यह नहीं कहती कि बाबा सब ठीक कर देगा, नहीं यह कहती कि सब खत्म हो जाएगा। बस वो ये देखती है कि इस पल किससे बात की जा सकती है, कौन सा खर्चा ऐसा है जिसको रोका जा सकता है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो खुला हुआ है। यह प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक स्थिति में वर्तमान में आत्मा रहती है, तो वो डर को कम नहीं करती लेकिन डर को फैलने नहीं देती है। नहीं तो बहुत सारा मन बिना काम के डर और फालतू बातें सोचता रहता है। तो यहीं पर तो एक बाप जो है वो एक बाप दूसरा न कोई, यानी जो बाबा की जो स्थिति है वो ऑटोमेटिकली साथ में अनुभव होती है कि आत्मा घबराती नहीं है, घबरा कर निर्णय नहीं लेती। आत्मा को अंदर से अनुभव होता है कि मैं अकेली नहीं हूं, तभी तो वो अपने भीतर टिकी रहती है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि डर का पूरी तरह चले जाना, यस कोई मेरा एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति नहीं, डर आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन हमें स्पष्ट रहना है और हमें डर के साथ कहानी नहीं जोड़नी है। यह है एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ। तो अध्याय का सार यही है कि जब डर का कारण वास्तविक हो तब एक बाप का अर्थ उसे नकारना नहीं है। बाबा कहते हैं और इसको स्पष्ट रूप से देखो, डर को देखकर भी आत्मा अपने निर्णय की जगह न छोड़े, अपनी स्थिति से वो निर्णय ले, भविष्य के सपने और भविष्य के डर में भी उलझे नहीं है, किसी चीज में स्वयं को दोषी न ठहराए। तो यहां पर जितनी स्पष्टता होगी उतना समाधान जो है वो आसानी से होने लग जाता है। तो शायद आप आत्माएं समझ चुकी होंगी कि एक बाप दूसरा न कोई एक्चुअली स्थिति का नाम है, सहारे का नहीं। जब आप स्थिति में रहते हो तो आधार बन जाता है बाबा फिर, और बाबा मजबूती से वो निरंतर सहयोगी कंबाइंड रूप की स्थिति आपको अनुभव होने लगती है। बाबा जब कहता है बाप को सहारा बना, उसका अर्थ है कि दूसरे सारे जो आधार आत्मा ने बना रखे भावनाओं के, संबंधों के, ये सब वह नहीं है। लेकिन भावनाओं को नकारना भी नहीं है, स्पष्ट रूप से देखना है। आत्मा अपनी मूल अस्तित्व के जो उसका आत्मा का मैकेनिज्म है ना, जो जिस तरीके से आत्मा काम करती है उसका नेचुरल तरीका है, उसमें रहे। आत्मा का काम तीन ही है। आत्मा का काम पहला है देखना, वो आई है ड्रामा को देखने, तो देखने का काम है। और दूसरा काम है देखते हुए स्थिर रहना, यानी पिक्चर चल रही है, सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर्दे में कूद जाए तो गलत हो जाएगी ना बात। हाँ, पर्दे में कूदना नहीं है, अर्थात पर्दे में कूदना यानी अनुभव में कूदना। हाँ, अनुभव में कूदो मत। एक इंसान पिक्चर पूरी देखता है, मजा भी लेता है, सब कुछ करता है, पर उसमें कूदता तो नहीं है ना। अपन ड्रामा में कूद जाते हैं, पर्दे के अंदर ही आग क्यों लगी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, तो वो बात ध्यान रखो, समझो, है ना। तो आत्मा का तीन काम क्या है? देखना, स्थिर रहना, देखते हुए भी स्थिर रहना, और तीसरा है दिशा देना। हाँ, दिशा देना, तो दिशा देना भी अपना काम है। आया समझ में?
तो रिमोट अपने हाथ में, टीवी चल रही, रिमोट तो अपने हाथ में रखो, ड्रामा टीवी में चल रहा है तो इसको कैसे क्या करना है वो सब चीजें, हाँ। तो आपको ये तीनों चीजें जब हमें साथ में रहती है तो वही है वो स्मृति जो बाबा ने, ये समझ अगर हमारे साथ है तो बाबा हमारे साथ सदा है, सदा साथ रहेगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा साथ में ना, पूरा दिन ये अनुभव करके देखो, ये तीन चीजें अगर आपके साथ में है तो आपकी स्थिति वही रहेगी, बाप के साथ कंबाइंड रूप। याद नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल में आएगा। तो आज मुरली मंथन इसी विषय पर इसलिए रखा था क्योंकि आज बाबा ने मुरली में यही कहा है, एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को गहराई से समझना। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो आप ज़रूर देखिएगा। प्ले स्टोर पे बुक्स आपको मुरली मंथन की मिल जाएगी। कल की बुक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे तो वो शायद कल की बुक भी मुरली की आज अपलोड हो जाएगी और आज की मुरली की भी रात को अपलोड हो जाएगी। तो ये बात देखनी और सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको बहुत गहराई से इस विषय को समझें कि एक बाप दूसरा न कोई। तो प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा ऐप है, उस पर जितनी भी आत्माओं को आप शेयर कर सके, अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करें। जितनी आत्माएं, क्योंकि क्या है, कोई भी बुक पढ़ने से सबसे पहले सजेशन आत्मा समझने की विद्या से चालू करो, है ना। वहाँ पे जो बुक है, जब तक आत्मा का क्लियर चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो एक तो आत्मा समझने की बुक विद्या और आत्मा के संबंधित शिव भाई के प्रश्न उत्तर, तो उससे आत्मा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर इसको पढ़े, क्योंकि पुराने मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं वो तो पढ़ चुकी है लगभग, है ना। तो जो नई आत्माएं हैं पुरुषार्थ से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए वाक्यों की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।